दोस्तों वॉलमार्ट जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट रिटेलर और लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन में से एक है। यह कंपनी अमेरिका की है। अमेरिका में वॉलमार्ट के कई स्टोर हैं और इन स्टोर्स में मौजूद ज्यादातर चीजें वॉलमार्ट चाइना से इंपोर्ट करता था। दरअसल 3 साल पहले वॉलमार्ट ने कहा था कि 2027 तक वह भारत से $10 बिलियन पर ईयर मेड इन इंडिया गुड्स का सप्लाई चेन को तैयार कर लेगा। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए वॉलमार्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे तो एक और भारत के मेड इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर चाइना को इससे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वॉलमार्ट अपनी एक बड़ी सप्लाई चेन को चाइना से हटाकर भारत की ओर शिफ्ट करने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अब हमें अमेरिका में मिलेगा, इससे भारत को क्या फायदा होगा। क्या हम कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स जब अमेरिका में नजर आएगा तो इससे मेड इन इंडिया प्रोग्राम को ग्लोबल लेवल पर एक नई पहचान मिलेगी। चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास। दरअसल दोस्तों वॉलमार्ट ने एक बात का ऐलान किया है कि वो भारत से 2027 तक $10 बिलियन का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा। कुछ दिन पहले तक कोई भी वॉलमार्ट के इस बयान पर यकीन नहीं कर रहा था। सबको लगा कि ये एक फेक न्यूज है, लेकिन अभी हाल ही में वॉलमार्ट ने भारत के बने मेड इन इंडिया साइकिल को अपने US स्टोर में बेचना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि यदि आप कभी अमेरिका जाएं और वॉलमार्ट के स्टोर में विजिट करें तो आपको वहाँ पर मेड इन इंडिया साइकिल देखने को मिलेगी, जो कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। अमेरिका जैसा विकसित देश मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहा है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में साइकिल प्रोडक्शन के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है और चाइना नंबर 1 पर। वॉलमार्ट लंबे समय से चाइना से साइकिल इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा आज की हालत पूरी तरह से बदल चुकी है। चाइना में मौजूद अमेरिकी कंपनी या तो कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं या फिर अमेरिका वापस जा रहे हैं। अब ये चाइना में कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अमेरिका चाइना को रोकना चाहता है, वो चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। इसीलिए वॉलमार्ट जैसी अमेरिकन कंपनियां चाइना से सप्लाई चेन को कट कर रही है और आज लगभग सभी चीजों में चाइना के बाद भारत आता है। अगर कोई देश चाइना से डील नहीं करना चाहता तो भारत उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि भारत भी अलग अलग देशों में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, जिसकी क्वालिटी भी बेस्ट होती है। एक बार जो देश भारत के साथ डील कर लेता है वो वापस मुड़कर चाइना की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि भारत के चीजों की क्वालिटी चाइना से ज्यादा बेटर है। ये तो आप भी जानते हैं कि चाइना माल कैसा होता है। खैर अगर वॉलमार्ट की बात करें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वॉलमार्ट को सप्लाई करने वाली सभी साइकिल पंजाब के लुधियाना में बनाई जाएगी। भारत की हीरो कंपनी इस साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग करेगी और अमेरिका में से कॉनकॉर्ड ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। आज से कुछ महीने बाद ये साइकिल US के लगभग सभी वॉलमार्ट स्टोर में मौजूद होंगे, और सिर्फ US ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट कंट्री में जो भी वॉलमार्ट के स्टोर होंगे वहाँ भी मेड इन इंडिया बाइक साइकिल नजर आएगा। भारत में हर साल 1.5 करोड़ का साइकिल प्रोडक्शन होता है, जिसमें से 80% साइकिल सिर्फ पंजाब के लुधियाना में बनाया जाता है। साल 2019 में भारत की साइकिल इंडस्ट्री का टोटल वैल्यू 1.2 बिलियन यूरो था, लेकिन जिस तरह से भारत में बने साइकिल की डिमांड बढ़ रही है उसे देखकर लगता है कि 2030 तक भारत की जो साइकिल इंडस्ट्री है वो लगभग 4.8 बिलियन यूरो तक पहुंच जाएगा। लुधियाना साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का कहना है कि भारत में बने कंपोनेंट का यूज करके अगर हम साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो मार्केट के प्राइस रेंज से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मार्केट के हिसाब से मेंटेन किया जाए। इसलिए इन साइकिल में कुछ पार्ट्स मेड इन चाइना होते हैं। चाइना का कंपोनेंट सस्ता होता है और यही कारण है कि ये कंपनियां चाइना के पार्ट्स एक्सपोर्ट करती है, लेकिन बहुत जल्द ये भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी भारत की बाइक साइकिल कंपनी और वॉलमार्ट के बीच में हुई डील की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, भारत से वॉलमार्ट और क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकता है? अगर आप भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को पसंद करते हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।